हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी करंट का क्वेश्चन लेके आए हैं सब एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला पंबन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है। भारत का ये पहला, देखिए कौन सा पुल है, तो पंबन रेल पुल है। ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये तमिलनाडु में बनाया बनाया जा रहा है। तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। कौन सा पुल है, तो पंबन रोड पुल। इस पुल का उद्देश्य है कि एक नहर है, नदी है वहाँ पे। उसमें क्या है कि जब कोई बड़ी बहुत बड़ी तो उसमें जहाज जाती है तो जहाज नहीं जा पाती है। वो ब्रिज इस तरह से बना है, तो उस ब्रिज को ऐसा बनाया जाएगा कि जब जहाज आएगी तो उठ जाएगा अपने से, इस तरह से स्पिन में बन जाएगा। इसलिए यह इसका नाम है पंबन रेल पुल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में काशी तमिल संगम का आयोजन कौन सा मंत्रालय मतलब कर रहा है, तो इसको शिक्षा मंत्रालय करता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका होस्ट कौन रहेगा। मतलब कि देखिए इसके नाम में काशी, काशी का मतलब हो गया बनारस, बनारस में मतलब आईआईटी बीएचयू हो जाएगा। और तमिल आईआईटी मद्रास, इन दोनों ने मिलकर आईआईटी मद्रास, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी मद्रास मिलकर इसका आयोजन करेंगे। अगला क्वेश्चन, आइए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाल ही में कहाँ पर 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान का आयोजन किया जाएगा, तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि जैसे जो भी आज के युवाएं हैं, जो कुछ जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की संगत बिगड़ी होती है, गलत संगत में हो जाते हैं, या पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, तो पिछड़े वर्ग के भी युवा रहते हैं, तो उनमें जिसमें कि अगर विकास नहीं हो पाता है अच्छे से, तो उसको आदान प्रदान किया जाएगा। मतलब कि जिसके थ्रू विकास हो सकता है उससे उनका मैच कराया जाएगा, मिलाया जाएगा, संगोष्ठी बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य यही है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन हैं। इसमें पूछ रहा है कि ये यूएनएचआरसी मतलब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र, इसको नोट कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के पूछ रहा है कि इस समय वर्तमान में हेड कौन है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी, इसके पूछ रहा है कि पहले एशियाई अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो बने हैं डॉक्टर केपी अश्वनी। डॉक्टर केपी अश्वनी जो हैं इसके बने हैं क्या, अभी हाल ही में नए पहले एशियाई नियुक्त हुए हैं विशेष दूत के रूप में। किसके, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनएचआरसी, एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह एक्ट कब का था, यह अधिनियम 1993 1993 का यह एक्ट है। इसके पहले हेड कौन थे, इसके पहले हेड थे रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ मिश्र हो गए। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, इनका नाम नोट कर लीजिए। जस्टिस अरुण मिश्रा जो हैं वर्तमान में इसके हेड है, किसके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। और यूएनएचआरसी के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के डॉक्टर केपी अश्वनी। अब और एक जानकारी यहाँ नोट कर लीजिए आप लोग कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में किस राज्य के 8 जिले में अफस्पा मतलब AFSPA, ये फुल फॉर्म अभी इसका बता रहे हैं, AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए पहली बात तो हम लोग अफस्पा का मतलब समझते हैं क्या चीज़ है।
PA, इसका मतलब होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट, इसका मतलब होता है कि जो एक कब का अधिनियम है, पहली बात तो ये कब का एक्ट अधिनियम कब का है, तो 1958 का अधिनियम है, 1958 का अधिनियम है। इसमें क्या होता है, इसके थ्रू जो है सेना का शक्ति बढ़ सकती है, इसके थ्रू सेना की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे जो सेनाएं हैं, जो फोर्स की सेनाएं हैं, इनकी शक्ति बढ़ जाती है, ठीक, जब यह लागू होगा। और इसमें काम क्या होगा, जैसे कि इसके अंतर्गत किसी भी जो आर्म्ड फोर्स होती है, यह किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है। इसको भी नोट कर लीजिए कि किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है। इस अधिनियम के द्वारा किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है, किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है, ठीक, अशांत घोषित कर सकती है। जो ये फोर्स है आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर AFSPA, इस अधिनियम के थ्रू क्या नाम है, सेना में की जो शक्ति बढ़ सकती है, जरूरत पड़ने पे इसमें गोली भी मार सकती है फोर्स, ठीक, जरूरत पड़ने पे गोली भी मार सकती हैं, और किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है। तो यह किस क्षेत्र में, किस जिले में बढ़ाया गया है, तो यह असम के 8 जिला जो हैं यहाँ पे बढ़ाया गया, ठीक। असम राज्य में 8 जिलों में इसको बढ़ा दिया गया है, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यही हमसे पूछ रहा था कि किस राज्य में बढ़ा दिया गया, असम राज्य में बढ़ा दिया गया। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाल ही में कौन 10 लाख नौकरी देने के विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे? ये रहा, ये हम लोगों का काम वाला क्वेश्चन है, ठीक, काम की चीज ये है, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी है और आप लोगों का भी उद्देश्य, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं सबका उद्देश्य देखिए नौकरी है, रोजगार पाना है। तो अब क्या होगा कि 10 लाख नौकरी देने की बात कही गई है और रोजगार मेला का शुभारंभ उसके नाम पे किया जाएगा। तो अब ये कौन किए हैं, तो ये किए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी इसका आप शुभारंभ करेंगे। 10 लाख नौकरी देने की बात कहे हैं और इसमें 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देके रोजगार मिलेगा, नियुक्ति पत्र देंगे, ठीक, नियुक्ति पत्र देंगे मतलब कि भर्ती निकालेंगे, उसमें नियुक्ति करेंगे उनको, ठीक। और जो भी बाकी रिक्त पदे हैं हर क्षेत्र में, मतलब कि जो भी फील्ड है, जैसे टीचर का हो गया, इंजीनियरिंग का विभाग हो गया, जितने भी सेक्टर खाली हैं उनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका और उसका नाम क्या है, तो रोजगार मेला के नाम से वह शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये कब तक की घोषणा करने की है, तो अगले 1 से 1.5 साल के भीतर यह मेला का आयोजन किया, मतलब अगले 1 से 1.5 साल के भीतर ये काम किया जाएगा। 75,000 युवाओं को नौकरी की देने की बात कहे गए हैं। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, और फिर हमने इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेके आएंगे, नई वीडियो, एकदम नए न्यूज, करंट अफेयर्स, करंट का जो भी न्यूज है डेली हम लेके आते रहते हैं, कोई न्यूज आपसे मिस नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह का। और अगर वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।